हाय, वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोग को मोल कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपको केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। और इस टॉपिक से आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको कंपटीशन समय में भी पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आप जरूर ध्यान से देखिए। और अगर इस टॉपिक को अगर आप भली भांति अगर समझते हैं तो केमिस्ट्री का जो मेन कंसेप्ट होता है, आप उस कंसेप्ट को जरूर समझ लीजिएगा। इसके समझने के बाद क्या होगा, रिएक्शन के दौरान जो होता है कि आप कितना ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, आप सब्सटेंस को रिएक्शन के दौरान कितना ज्यादा चाहिए आपको, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा उससे। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये बहुत ही जरूरी है आपको जानना कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। आपको मतलब कि मोल क्या होता है, मोल से जुड़ा हुआ जो भी टर्म होगा उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है? चलिए। देखिए, मोल के बारे में थोड़ा सा पहले कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। जरा देखिए, उस एग्जाम्पल को देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग 1 दर्जन लेते हैं, ठीक है। 1 दर्जन कहने का मतलब क्या होता है, आप इसको देखिए। उसका मतलब आप आसानी से कर दीजिए कि 12 पीस, कुछ भी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आप जैसे आप मान लीजिए 12 मार्कर आप खरीदते हैं, तो भी वो क्या होगा, वो भी आपको 1 दर्जन होगा। अगर आप मान लीजिए कि अगर 12 अगर आप मान लीजिए ईंट ले आइए, तो भी वो 1 दर्जन ही कहलाएगा। 12 आप बाइक खरीद लीजिए तो भी क्या होगा, वो भी 1 दर्जन ही कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि आप यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए कि 12 अगर मान लीजिए हम लोग अगर 1 दर्जन अगर केला लेते हैं तो उसमें कितना पीस होगा, तो 12 आपको हो जाएगा क्वांटिटी उसमें। तो अब इसमें ये देखिए कि आप साइज को मेंशन कर रहे हैं कभी भी कि साइज कैसा होगा, आप उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। आप बस ये देख रहे हैं कि आपको पीस कितना है। क्लियर है? ओनली पीस को आप देखते हैं। क्लियर है? उसी तरह से अगर जैसे ग्रॉस लीजिएगा तो ग्रॉस का मतलब कितना होता है, 144। मतलब अगर 12 अगर दर्जन ले लेते हैं आप, तो वही आपको क्या कहलाएगा, मतलब 12 दर्जन अगर आप खरीद लेते हैं तो उसी को आप क्या कहिएगा, तो वही आपको एक ग्रॉस कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए उसको देखिए। तो 1 दर्जन अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब कितना होगा आपको, 12 पीस। क्लियर है? आप इसका एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि 12 अगर आप चेयर ले लेते हैं तो ये कितना होगा आपको, ये आपको कहलाएगा कितना, 1 दर्जन चेयर होगा ये। और देखिए इसी तरह से और भी देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 12 अगर आप ब्रिक्स ले लेते हैं तो भी कितना होगा आपको, 1 दर्जन ही कहलाएगा आपको। 1 दर्जन क्या होगा, ब्रिक्स होगा। क्लियर? और देखिए इसी तरह देखिए कि आप मान लीजिए 12 आप मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे आप मार्कर ही ले लीजिए। ठीक है। तो ये कितना होगा, 1 दर्जन ही कहलाएगा आपको ये। 1 दर्जन क्या होगा, मार्कर। ठीक है। उसी तरह से देखिए कि अगर आप मान लीजिए कि 12 अगर आप मान लीजिए पेन ले लेते हैं तो भी कितना होगा आपको, 1 दर्जन। 1 दर्जन पेन कहलाएगा ये। ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिए कि हम लोग हर सब में आपको टोटल कितना आ रहा है, आपको सब में आपको ये 1 दर्जन ही आ रहा है। 1 दर्जन मतलब हिंदी में क्या हो, 1 दर्जन ही होता है। जितना भी आप सिर्फ 12 पीस ले रहे हैं, आप यहाँ पे ये कभी किसी में भी ये मेंशन नहीं करेंगे उसका शेप साइज कैसा होगा। बस जो आप यूनिट जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं उस सब्सटेंस को बस आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 1 दर्जन कौन सा आपको है। ठीक है। तो बस इसी से यही से आपका स्टार्टिंग होगा। अब उसी से देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपको अगर मान लीजिए 12 पीस बोलिए तो आप बोल रहे हैं कि 1 दर्जन। उसी तरह उल्टा क्या बोलिए, अगर 1 दर्जन लीजिएगा तो कितना होगा आपको, 12 पीस होगा आपको। क्लियर है? और देखिए दूसरा देखिए, जैसे है कि आपको अगर 1 ग्रॉस ले लेते हैं इक्वल टू कितना होगा आपको, 12 इंटू 12 पीस, मतलब कितना होगा आपको, 144 पीस होगा आपको। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल आप लोग देखिए, एग्जांपल क्या क्या होगा। एग्जांपल आप क्या क्या ले सकते हैं, जैसे आप सेम उसी का ले लीजिए, जैसे कि 144 अगर आप चेयर ले लेते हैं। ठीक है। ये आपको क्या कहलाएगा, आपको क्या कहलाएगा, 1 ग्रॉस चेयर। ठीक है। दूसरा देखिए 144 अगर आप मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे ब्रिक्स ही है,
आप ब्रिक्स ही ले लीजिए, ये भी कितना होगा 1 ग्रॉस ही कहलाएगा आपको, 1 ग्रॉस ब्रिक्स होगा आपको। ठीक है, फिर देखिए कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप जैसे कि आप 144 अगर आप पेन ले लीजिए तो आपको ये कितना कहलाएगा आपको, ये भी आपको होगा 1 ग्रॉस ही होगा आपको, ये 1 ग्रॉस पेन होगा। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल तो आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्योंकि इसी एग्जाम्पल का यूज करके हम लोग क्या होगा तो हम लोग आगे देखेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट आपको मोल को समझने में आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा इस साइड में आपको बतलाते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए ये कि आपको बाहर इधर जो भी हम लोग यूज करते हैं, मान लीजिए जो भी आप लिए सब्सटेंस, चेयर है, ब्रिक्स है आपको, ठीक, मार्कर है, पेन है, ये सब सब्सटेंस ऐसा है कि जिसको कि आप पकड़ सकते हैं आप। क्लियर है? आप छू सकते हैं, महसूस करते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप का सब्सटेंस क्या कहलाता है? वो सब आपको होता है कौन सा? वो सब कहलाता है आपको कौन सा? सब आपको मैक्रो कहलाता है आपको। क्लियर है? लेकिन अगर जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करेंगे 1 एटम का, क्लियर है, जैसे एक एटम होगा, एक आयन होगा, आपको एक मॉलिक्यूल हो जाए, एक कंपाउंड होगा, कंपाउंड को छोड़ दीजिए, आप मॉलिक्यूल ले लीजिए, मॉलिक्यूल है, आयन है, एटम है, तो उसके केस में क्या होगा तब? उस केस में तब आपको ये क्लियर नहीं होगा आपको वहां पर कि हम लोग तब क्या यूज करें तब। ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि वहां पर तब हम लोग उस केस में जाकर के हम लोग को मोल लेना पड़ता है। ठीक है? मतलब मैक्रो पार्टिकल के लिए क्या होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा? डजन, ग्रॉस। लेकिन माइक्रो के लिए क्या होता है? माइक्रो के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। क्लियर? उस केस में जो यूनिट होगा, मतलब माइक्रो के केस में जो यूनिट होगा वो आपको कौन सा होगा? वो होगा मोल। क्लियर है? तो देखिए उसको। तो अब यहां पर देखिए कि डजन है आपको, और कौन सा आपको, और ग्रॉस है आपको। ये किस में जाएगा आपको? ये सब जाएगा आपको किस में? मैक्रो में। मैक्रो पार्टिकल के लिए होगा ये। ठीक है? लेकिन आपको मोल जो होता है, मोल किस में पड़ी होगा? ये आपको पड़ी होगा किस में? माइक्रो में। माइक्रो पार्टिकल। क्लियर है? तो चलिए अब और देखिए इसमें अब हम लोग मोल के बारे में कैसे हम लोग जानेंगे मोल कितना होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि 1 दर्जन लेते हैं आप, मान लीजिए 1 दर्जन क्या ले रहे हैं, जैसे 1 दर्जन लेते हैं तो 1 दर्जन में कितना होगा आपको? 12 चेयर होता है। एक ग्रॉस लेते हैं तो कितना होगा? 144। कभी भी आपको 144 से कम आपको एक ग्रॉस में नहीं हो सकता आपको। क्लियर है? तो उसी तरह से 1 मोल जब आप पार्टिकल लेंगे तो उसमें कितना होगा आपको? तो 1 मोल इक्वल टू होता है आपको, देखिए 1 मोल इक्वल टू होता है आपको 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? जब भी आप लीजिए, आप अगर 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में हमेशा इतना ही पार्टिकल होगा। अब कौन कौन पार्टिकल हो सकता है देखिए, ये इसमें कौन सा होगा? जो भी होगा सब आपको होगा माइक्रो। क्लियर है? माइक्रो पार्टिकल ही होगा। ठीक है? तो माइक्रो पार्टिकल में कौन कौन हो सकता है देखिए, जैसे आयन है आपको, क्लियर है, एटम है आपको, क्लियर है, मॉलिक्यूल है आपको, क्लियर है। इस तरह जैसे इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हैं, आप प्रोटॉन ले लीजिए आप, क्लियर है, न्यूट्रॉन ले लीजिए आप। ठीक है? इस तरह से आपको जो भी पार्टिकल आपको माइक्रो में आपको जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल लगता है, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है? तो ये सब आपको आप इस यानी तो अगर आप कहीं पर जैसे देखिए पार्टिकल के रूप में क्या क्या करता है, देखिए केमिस्ट्री में देखिए क्या क्या लिखता है, जैसे देखिए इंटिटीज भी लिखता है, ENTITIES, इंटिटीज भी लिखता है। ठीक है? ये सब भी सारे पार्टिकल को एक वर्ड में आप इंटिटीज लीजिएगा तो सबका आपको आ जाएगा उसमें। क्लियर है? तो 1 मोल कितना होगा? 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आपको वो पार्टिकल होगा। क्लियर है? अगर आप जैसे कि आप उल्टा बोल, जैसे आप 12 पीस लेते हैं तो 1 दर्जन होता है आपको, उसी तरह से अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 लीजिएगा तो कितना होगा? वो आपको 1 मोल कहलाएगा आपको। तो जैसे आपको समझना हो आप उस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद देखिए कि 1 मोल हम लोग मान लीजिए निकाले कैसे। ठीक है? 1 मोल मान लीजिए कैसे कहा गया कि इतना पार्टिकल आपको 1 मोल में होगा, क्योंकि इसको तो आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है? आप कैसे नहीं गिन सकते हैं उसको चलिए हम दिखाते हैं आपको। ठीक है? चलिए इसका आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर है? चलिए अब देखिए 1 मोल आप किसको कहें। ठीक है?
तो एक मोल के बारे में देखिए हम लोग जानना शुरू करते हैं कि एक मोल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे कि यही आपको एक मोल होगा। क्योंकि आपको जो एक मोल बराबर जितना पार्टिकल होता है वो गिनना बहुत ही टफ होता है। कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए उसको। जैसे अगर आप मान लीजिए कि 1 मोल लेते हैं आप, 1 मोल इक्वल टू कितना 6.022 इंटू 10 पावर कितना होता है आपको 23 है। जरा देखिए इसको, 23 है तो आपको क्या होगा 23 को 0 हम लोग देंगे और तब पॉइंट खींच आएंगे तो कितना होगा 3 0 आपको कम होगा आपको, तो 20 ही देंगे हम लोग तब। तो देखिए कितना होगा 6022। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस ये हो गया। अब इसको करके देखिए कितना होता है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब फिर क्या होगा खरब 10 खरब होगा आपको। इस तरह देखिए कि आप कितना तक जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इतना तक ही आएंगे, फिर भी आपको इतना 3 0 6 आपको जैसे डिजिट आपको बच ही जा रहा है। ठीक है, तो 6 डिजिट बच ही जा रहा है तो फिर आपको ये क्या होगा तब आपको यहाँ तक तो आपका बस ये आपका लास्ट है आपको। तो इस तरह से देखिए कि आपको फिर क्या होगा, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको, इतना जीरो है कि आप उसको गिनने। तो हम लोग अब ये जानेंगे कि कैसे तो इतना यूनिट लिया गया, कैसे कहा गया कि इसी को ही एक मोल हम लोग कहेंगे। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है कि एक जब हम लोग क्या कहते हैं एक मोल के लिए हम लोग का C12 आपको आइसोटॉप्स होता है, आपको ये आप लोग पढ़े होंगे। तो आइसोटॉप्स का कार्बन जो आपको 12 है C12 आइसोटॉप्स, क्लियर है। तो उसके 12 ग्राम में, क्लियर है, जितना आपको कार्बन का एटम होगा, क्लियर है ना, कार्बन C12 आइसोटॉप्स के 12 ग्राम में जितना आपको कार्बन होगा डेट इज कॉल्ड 1 मोल। क्लियर है, क्या होगा, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन एटम की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, एक मोल कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, द नंबर ऑफ क्या होगा एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन क्या होगा 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप्स इज कॉल्ड क्या होगा 1 मोल। क्लियर है। तो अब देखिए कि कैसे हम लोग निकालेंगे उसको, तो चलिए उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले। ठीक है, चलिए देखिए इसको। अब देखिए कि मैं आप लोग को सबसे पहले बतलाने जा रहा हूं कि एक कार्बन का कितना मास होगा पहले। ठीक है, पहले अगर आप उसको आप निकाल लेते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो पहले देखिए एक कार्बन एटम जो होता है उसका मास कितना होता है। ठीक है, पहले देखिए मास ऑफ किसका, ऑफ 1 C12 एटम, है ये होता है आपको 1.992627 ही ले लीजिए इंटू 10 की पावर -23 होता है। फिर ये इसका मास। अब देखिए एक एटम का इतना मास है तो आपको सबसे पहले है कि 12 ग्राम में आप, या फिर कि एक मोल का कितना मास होगा, आप उसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको सबसे पहला है कि आपको 12 ग्राम में कितना एटम होगा। क्लियर है, आपको निकालना ये है कि 12 ग्राम में कितना एटम आपको प्रेजेंट है। क्लियर है, देखिए तो 1 मोल का डेफिनेशन देखिए क्या होता है आपको। पहले स्टार्टिंग हम लोग इसी से ही करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि द क्या होगा, द नंबर ऑफ क्या होगा एटम्स प्रेजेंट क्या होगा, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ किसका, ऑफ C12 आइसोटॉप्स क्लियर है, आइसोटॉप्स इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड 1 मोल। क्लियर है, तो देखिए 1 मोल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे 1 मोल बराबर कितना होगा आपको, 12 ग्राम किसका, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप्स। क्लियर है, बटे कितना होगा आपको, बटे होगा मास ऑफ 1 C12 एटम। क्लियर है, तो इसका कितना होगा 12 ग्राम, तो 12 ग्राम यहाँ पे लेना ही है आपको, बटे ये कितना होगा, बटे 1 पॉइंट वहां पे लिखा है 1.99 कितना आपको 27 इंटू 10 की पावर
23 है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप अभी इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, क्लियर है, अगर आप इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये देखिए आपको यही वैल्यू देगा आपको 6.022 इंटू यही आपको 10 की पावर आपको 20 आपको 3 आपको हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको ये जो वैल्यू है आपको ये आपको अबाउट में है। क्लियर है? ये वैल्यू आपको अबाउट में है, याद रखिएगा इसको। ठीक है? तो आपको यही इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यही होता है आपको 1 मोल के बराबर। क्लियर है? इसलिए हम लोग लिखते हैं क्या, तो 1 मोल इक्वल टू कितना, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? और एक चीज सुनिए आप लोग, कभी कभी क्या होता है कि आपको 6.022 के स्थान पर 6.023 भी लिखा जाता है। क्लियर है? तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। चलिए देखिए उसको भी आप कर सकते हैं। और में लिख लीजिए, और कितना होगा, 1 मोल इक्वल टू कितना, 6.023 इंटू 10 की पावर कितना 23। ठीक है? तो आपको एक ये भी होता है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए देखिए इसको। तो अब आप इसका जो है एग्जाम्पल को देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, जैसे देखिए, जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 1 मोल लेते हैं किसका, अगर मान लीजिए कार्बन का ले लीजिए, जैसे 1 मोल अगर आप कार्बन एटम ले लीजिएगा तो कितना होगा आपको, ये भी कितना होगा, ये भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही हो। क्लियर है? ये भी आपको कितना होगा, ये भी आपको 23 उतना ही आपको यहाँ पर दे दीजिए। और यहाँ पर आपको क्या होगा, C एटम दे दीजिए, कार्बन एटम। ठीक है? अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कि अगर आप हाइड्रोजन लीजिएगा तो भी उतना ही होगा, 1 मोल H एटम, ये भी क्या होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये आपको क्या होगा, H एटम होगा आपको। ठीक है? तो जिसका आप लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे अगर जैसे H नहीं, यहाँ पे अगर आप H2 ले लीजिए तो भी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 1 मोल अगर आप H2 ले लेते हैं, ये अब एटम नहीं रहा, ये जैसे H2 हो गया तो 2 एटम मिल करके आपको बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा आपको मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो H2 मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर। तो H2 मॉलिक्यूल लिए तो वो भी क्या होगा, वो भी उतना ही होगा आपको। जैसे देखिए आप मान लीजिए जैसे 12 ग्राम आप जैसे मान लीजिए, जैसे 12 आप मान लीजिए पीस जैसे मार्कर ले लीजिए। क्लियर है? ये सिंगल पीस है आपको, तो सिंगल पीस है तो आपको ये क्या कहलाएगा, आपको 12 पीस लेते एक ही दर्जन कहलाएगा आपको। ठीक है? लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अगर आप दोनों अलग अलग लीजिएगा तो क्या होगा आपको, तब तो ये 2 दर्जन हो जाएगा। ठीक है? तो वैसे ही सेम यहाँ पर है, यहाँ पर आपको H जब एटम के फॉर्म मिले तो आपको एक हाइड्रोजन एटम, जैसे आपको एक है आपको ये। क्लियर है? ओपन है ये, तो ये आपको 12 पीस है तो आपको ये आपको 12 एक दर्जन हो गया आपको। क्लियर है? ये भी एक दर्जन हो गया, अलग अलग है तो 12 पीस अगर लिए हैं तब। ठीक है? लेकिन जब ये जुड़ जाएगा आपको तब तो ये सिंगल हो गया ना, सिंगल हो गया इसलिए क्या कहलाएगा आपको, ये एक ही दर्जन कहलाएगा। तो उसी तरह से ये भी आपको, जब ये H एटम है आपको अलग अलग है तो आपको अलग अलग आपको ये 1 मोल हो गया। लेकिन जैसे आपको ये जुड़ गया तो जुड़ने के बाद आपको ऐसे होता है, ये तो सिंगल पीस हो गया ना, सिंगल पीस हो गया तो इसलिए आपको 1 मोल जब लेंगे इसका तो ये क्या उतना ही होगा। तो क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए अब उसी तरह देखिए दूसरा भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे 1 मोल आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन एटम अगर लीजिएगा तो ये भी क्या होगा, ये भी आपको सेम उतना ही होगा आपको। क्लियर है? अब ये आपको होगा O एटम। फिर देखिए कि अगर आप मान लीजिए कि अगर ये सब मिला करके अगर आप यहाँ पे 1 मोल अगर आप जैसे H2O ले लीजिए तो ये आपको क्या है, ये तो मॉलिक्यूल हो गया आपको। ठीक है? H2O मॉलिक्यूल अगर आप 1 मोल लेते हैं तो ये भी कितना होगा आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपको क्या होगा, H2O को मॉलिक्यूल होगा आपको। वैसे ये आपको पूरा आपको एक कंपाउंड कहला गया। ठीक है? लेकिन यहाँ पे H2O हम लोग एक मॉलिक्यूल का लिए हैं। ठीक है? इसलिए इतना है। चलिए ये हो गया आपको यहाँ तक। तो मोल आपको क्या है ये समझ लें। अब देखिए मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको अगर मोल निकालना होगा तो मोल आप कैसे निकालेंगे। ठीक है? तो मोल का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, मतलब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल, हम लोग कैसे नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है?
तो उसका आपको तत्काल आपको 2 विधि है, उन दोनों विधि को मैं आपको, वैसे 3 विधि है तो आपको, ठीक है, मैं आपको तीनों इन विधि को मैं आपको बतला क्या है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल, क्लियर है। तो देखिए आप मोल आप कैसे निकालते हैं इसको, तो मोल निकालने का विधि क्या हो, जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए अगर आप दर्जन निकालते हैं तो दर्जन कैसे आप फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मान लीजिए कह दें कि 36 पीस आपको ईट है तो कितना होगा आपको, सिंपल में आप कह दें कि 3 दर्जन होगा आपको, ठीक है। तो कैसे निकाले आप, तो आपको 12 पीस में आपको 12 पीस बराबर 1 दर्जन होता है, इसलिए 36 बराबर कितना होगा, तो आप उसको कर लीजिएगा तो आपको 36 ऊपर जाएगा आपको, और 12 क्या होगा नीचे, तो 12 या 36, तो 3 दर्जन निकाल लिया आप। मतलब जो गिवन डाटा है उसको ऊपर रखते हैं और जितना वैल्यू बराबर 1 दर्जन उसको क्या करें नीचे रख रहे हैं, कैलकुलेशन हो जाता है। उसी तरह से मोल में भी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग जो गिवन है उसको ऊपर रखेंगे, क्लियर है, टोटल को नीचे रख देंगे हम लोग, जो जितना बराबर 1 मोल हो रहा है, तो आसानी से आपको नंबर ऑफ आपको पार्टिकल टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल और पार्टिकल का टर्म, क्लियर है। देखिए इसको, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ मोल बराबर कितना होगा, गिवन क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बटा क्या होगा, बटा आपको क्या होगा 1 मोल पार्टिकल, जितना ये कितना होता है आपको 6.022 होता है आपको, 6.022 इंटू 10 पावर क्या होगा आपको 23 होता है। इससे आप अगर आप डिवाइड कर देते तो आसानी से निकल जाएगा आपको, क्लियर है। देखिए ये एग्जाम्पल में देखिए इसका, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि 3.022 इंटू, एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्वेश्चन पर लिखते हैं आपको 3.022 3.011 ले लीजिए, 11 इंटू 10 टू द पावर 23 ओ एटम कितना मोल के बराबर है, कितना मोल के बराबर है, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे इसका आपको नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर कितना होगा, जो गिवन डाटा कितना, गिवन डाटा ये है आपको, आप इसे डिवाइड किए तो आपको ये क्या कट जाएगा और आपको वैल्यू कितना होगा 1/3, आपको ये कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 बार में कटेगा ना आपको नीचे, 1/2 होगा इक्वल टू कितना 0.5, मतलब कितना हो गया आपको हाफ मोल हो गया, इतना मोल आपको क्या होगा, क्लियर है। तो वैल्यू कितना होगा आपको हाफ मोल, अगर 3.011 इंटू 10⁻23 लेते तो आपको कितना होगा, वो आपको हाफ मोल होगा, क्लियर है। हो गया ये। अब इसके बाद देखिए अगर यही अगर मान लीजिए 12 पॉइंट अगर 0 आपको 44 हो जाए इंटू 10⁻23 होगा, तो बटे 6.022 इंटू 10⁻23 की जगह तो डिवाइड करिए कितना होगा, दुगुना होगा आपको, 6 दूना 12 हो गया आपको, 22 दूना 44, क्लियर। तो 2 बार में कट गया, मतलब वो कितना होगा आपको, वो आपको 2 मोल के बराबर हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए इसको देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसके बाद देखिए आप लोग कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कि अगर हम लोग अगर जैसे दूसरा रिलेशन अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल का मोलर मास से ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके टर्म में देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल एंड क्या होगा, एंड मोलर मास, इसके बारे में बाद में बतला देते हैं आप लोगों को, ठीक है। अगले वीडियो में आपको मोलर मास के बारे में, मोलर मास आपको, ठीक है, एमएम है आपको, और आपको मोलर मास हो गया आपको, ठीक है, ग्राम मोलर मास होता है आपको, ग्राम फॉर्मूला मास होता है आपको, ग्राम मोलिकुलर मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो टोटल के बारे में मैं आप लोग को बतला दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल इसको देख लीजिए आप लोग। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल बराबर आपको होता है गिवन मास इन ग्राम
बटे आपको होता है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या होगा, तो जितना आपको मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास होता है उतना ही होगा, लेकिन बस ग्राम में हम लोग वैल्यू ले देंगे और कुछ भी नहीं हम लोग को करना है। ठीक है, जैसे मान लिया हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 होगा आपको, H2 का 2 हो गया आपको, तो H2 का 2 होगा तो इसका तो मोलर मास कितना हो गया, 2 ही हो गया। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो मोलर मास कितना होगा, उसका 1 ही होगा आपको। ठीक है, और कुछ नहीं, बस जितना मास होता है उतना ही लिखना है, बस आपको वैल्यू क्या होगा तो ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ रहेगा, सपोज कीजिए कि आपको जैसे कि मान लीजिए 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ओ एटम कितना मोल के बराबर होगा, मोल के बराबर होगा। ठीक है, ये कितना होगा आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालिए, नंबर ऑफ मोल बराबर तो कितना होगा आपको 32 को आप ऊपर में दे दीजिए, और ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है आपको 16, कितना होंगे 16 गुना 32 बराबर कितना होंगे 2 मोल। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगर मान लीजिए कि इसी में अगर आपको वॉल्यूम के, एक होता है वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है, वॉल्यूम का देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, क्लियर है, एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 22.4 लीटर अगर आप ले लेते हैं तो वो आपको क्या होगा, तो उसमें आपको 1 मोल होगा, मतलब कितना 6.022 कितना होगा 23 होगा। ठीक है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर आपको अब यहाँ पे गिवन अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा लीटर में, तो उसको तो हम लोग क्या करना 22.4 लीटर से हम लोग भागा देके निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए लीटर में नहीं है दिया हुआ, अगर ml में दिया हुआ रहेगा तो उसको आप लीटर में बदल लीजिएगा, तब आप 22.4 से भागा दे दीजिएगा तो आपको परफेक्टली आपको मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, तो आपको नंबर ऑफ मोल बराबर कैसे निकालिए, नंबर ऑफ मोल बराबर कितना होगा, गिवन यहाँ पे वॉल्यूम होगा किसमें, इन लीटर। ठीक है, बटे क्या होगा 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर तब क्या होगा, तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना तक, तो आपको नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे उससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन दिए। अगले वीडियो में क्या होगा, तो हम लोग और जो मिसलेनियस जो कुछ इसका क्वेश्चन बनता है हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जैसे आपको जैसे GAM है आपको ग्राम एटॉमिक मास हो गया, आपको GMM होता है आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GFM होता है आपको, क्लियर है, तो इस सब के बारे में हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में। क्लियर है, तो चलिए आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अगर आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लीजिए, क्लियर है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए।